लोग जो है डिफरेंशिएशन जिसका सिंबल डीवाई बाई डी टी होता है, शॉर्ट में से डीसी बोलते हैं, ठीक है। इसका कुछ रूल है और उस रूल के तहत कुछ सवाल हम लोग को करना है। तो सबसे पहले आप यहां पर हेडलाइन लगाओ, रूल नंबर 1। पहला रूल है इसका कि डी यू इंटू भी बाई डी टी। इसका मतलब है कि दो वेरिएबल है, एक u है और एक भी है। u और v का मान कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जब दोनों गुना में हो, देखो प्लस और माइनस वाला आसान होता है, उसका सवाल हम बनाए भी हैं और बहुत सारे सवाल हम लोग और करेंगे भी, ठीक है। तो u इंटू भी अगर गुना में हो, दो वेरिएबल अगर गुना में हो, तो u को एक बार बाहर करते हैं और v का डीसी करते हैं, dv बाई dt, और प्लस जिसका डीसी करते हैं उसको बाहर करते हैं और जो बाहर था उसका डीसी करते हैं, ठीक है। यानी u इंटू भी अगर रहे तो u बाहर हो जाएगा एक बार और v का डीसी होगा। उसी प्रकार एक बार v बाहर हो जाएगा और u का क्या होगा, डीसी होगा। तो इस रूल को आप लोग लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट रूल है। आइए देखते हैं इस रूल से रिलेटेड पहला सवाल आपको दिया है। यहां पर मान लीजिए कि u और v का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी माइनस 5, ठीक है, बाय डी टी। मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यह देख लेना है कि यहां टी स्क्वायर प्लस 1 जो है वो u का वैल्यू है और टी माइनस 5 जो है वो किसका वैल्यू है, v का वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग u को बाहर करेंगे, यानी टी स्क्वायर प्लस 1 बाहर हो जाएगा और किसका डीसी होगा, टी माइनस 5 बटे डी टी प्लस, यहां पर आप देख रहे हैं प्लस है तो प्लस होगा, ठीक है। अब जिसका डीसी किए हैं टी माइनस 5, जो v का वैल्यू है v बाहर हो जाएगा, टी माइनस 5 बाहर हो गया और किसका डीसी होगा, टी स्क्वायर प्लस 1 का डीसी होगा, ठीक है। आप जैसा देख पा रहे हैं ये फॉर्मूला है कुछ, ये ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 में, डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके थे। अब है कि आप देख रहे हैं कि टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू, आपको मालूम है कि t का जो डीसी होता है वो 1 होता है। यहां पर लिखा हुआ है कि t का जो डीसी, अगर t रहेगा तो t का डीसी क्या होता है, 1, और माइनस 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0, प्लस t माइनस 5 और इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का डीसी क्या होता है, 2t, प्लस और 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी, ठीक है, क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 और इंटू 1 में 0 जाएगा तो 1 ही होगा, प्लस टी माइनस 5 इंटू 2t प्लस 0 बराबर क्या होगा, 2t। तो 1 को इन दोनों से गुना करेंगे तो वही होगा, टी स्क्वायर प्लस 1 होगा और प्लस है यहां पर 2t गुना t तो 2t स्क्वायर और 2t गुना माइनस 5 तो माइनस 10t हो जाएगा। तो t स्क्वायर और 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस 10t और प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपके सामने है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। तो सबसे पहले रूल को देखेंगे और इससे रिलेटेड भी और सवाल करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, देखेंगे, ठीक है। उतना हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है हम लोग को। तो u इंटू भी बाई डी टी, तो u एक बार बाहर हो जाता है और v का डीसी होता है, प्लस v एक बार बाहर हो जाएगा और u का क्या होगा, डीसी होगा। तो यहाँ u का जो वैल्यू है वो टी स्क्वायर प्लस 1 है और v का जो वैल्यू है टी माइनस 5 है। तो हम लोग देख रहे हैं u बाहर हो गया, यानी टी स्क्वायर प्लस 1 बाहर हो गया और इसका डीसी हो गया। फिर ये एक बार बाहर हो गया, टी माइनस 5 बाहर हो गया और आपका जो u था उसका डीसी हो गया। तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाहर है, टी का डीसी 1 होता है, माइनस 5 का 0 हो जाएगा। टी माइनस 5 बाहर था, इसका तो डीसी नहीं हो रहा है और टी स्क्वायर का यहाँ 2t होता है, तो टी स्क्वायर का 2t और 1 का 0। तो टी स्क्वायर प्लस 1 और 1 माइनस 0 बराबर 1 को इतना से गुना करेंगे तो वही होगा। टी माइनस 5 तो 2t प्लस 0, 2t को इतना से गुना करेंगे 2t स्क्वायर माइनस 10t, ठीक है। टी स्क्वायर और 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस 10t और प्लस 1 ये इसका राइट आंसर है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल में इस रूल के तहत नेक्स्ट सवाल को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं। आपको दिया है कि साइन t इंटू कॉस टी बटे डी टी, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है आपको, ठीक है।
अच्छा, इस सवाल को अगर आप कर लिए हैं तो इसको मिटा रहा हूं मैं, और थोड़ा सा प्लेस का कमी पड़ रहा है क्योंकि वहां फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले ये देखो कि sin t इंटू कॉस टी बाई डी टी, तो sin t किसका काम कर रहा है? u का, और cos t किसका काम कर रहा है? v का काम कर रहा है। तो u इंटू डीवी बाई डी टी प्लस v इंटू डी यू बाई डी टी, तो एक बार साइन बाहर हो जाएगा तो इसका डीसी करेंगे, sin t बाहर हो गया और किसका डीसी हो जाएगा? cos t बटे डी टी, प्लस जिसका डीसी हुआ वो बाहर हो जाएगा, cos t इंटू साइन t बटे क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब है कि साइन t और cos का जो है डीसी, यहां पर मैं लिख चुका हूं कि cos t का डीसी होता है माइनस साइन t, तो cos का डीसी क्या हो जाएगा? माइनस साइन t प्लस cos t, और साइन का होता है cos t होता है। ठीक है, तो देखो यहां माइनस है और साइन t तो माइनस साइन स्क्वायर t हो जाएगा और प्लस cos t क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर t हो जाएगा। तो माइनस को पीछे कर दो और इसको आगे कर दो, तो cos स्क्वायर t माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर t हो जाएगा। ये भी आंसर है। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है, आप लोग को बताए थे कि इसका एक फॉर्मूला होता है cos 2t होता है। ठीक है, याद करो cos 2t यानी cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को बताए थे। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो थीटा की जगह यहां पर क्या है? t है, तो cos 2t हो गया। ट्राइगोनोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है इस रूल के तहत, सेकंड ये है। आइए एक दो सवाल और देखते हैं हम लोग। ठीक है, और इसका कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मान लीजिए कि log t इंटू टी बटे डी टी है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि u का वैल्यू log t है और v का वैल्यू t है। ठीक है, तो फॉर्मूला के तहत बैठाइए, तो log t बाहर हो जाएगा और t का dc हो जाएगा। एक बार t बाहर हो जाएगा और log t का dc हो जाएगा, यानी u, ठीक है, u बाहर हो गया और v का dc हो गया, v बाहर हो गया और u का dc हो गया। तो यहां पर हम लोग कहेंगे log t और t का dc क्या होता है? 1 t, log t का जो dc होता है 1 बटे t होता है। आप लोग को बताया गया था कि log t का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटे t होता है। तो t कैंसिल हो जाएगा, log t इंटू 1 तो क्या हो जाएगा? log t, और यहां पर क्या बचा? 1, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग 100% समझ गए होंगे रूल नंबर 1 को। ठीक है, और कुछ उसका बेसिक फार्मूला है, बस उस बेसिक फार्मूला को देखना है। आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी सवाल है 100% आप लोग का बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है आप लोग को कि t प्लस 1 इंटू t माइनस 2 बटे डी टी, जैसे बिल्कुल पहला नंबर जैसा सवाल है। तो इसको क्या करना है? t प्लस 1 को बाहर करना है और t माइनस 2 का डीसी करना है। t माइनस 2 को बाहर करना है, यहां प्लस है, और t माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, यहां पर प्लस है, t प्लस 1 का डीसी करना है बटे डी टी। तो t प्लस 1 इंटू, और t का क्या होता है? 1 और माइनस 2 का 0, प्लस t माइनस 2 और t का 1 होता है और 1 का 0 होता है। तो t प्लस 1 और 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा, प्लस t माइनस 2 और यहां पर 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा। तो 1 को गुना करेंगे तो ही होगा t प्लस 1 और यहां t माइनस 2 हो जाएगा। तो t क्या हो जाएगा? 2t, और माइनस 2 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, तो ये सभी सवाल हम लोग जो है रूल नंबर 1 से देख रहे थे। ठीक है, और आप लोगों ने भी देखा। इसको आप लोग एक बार अच्छी तरह से रिवाइजिंग कर ले, अच्छी तरह से समझ ले। ठीक है, 4 सवाल हम लोग किए रूल नंबर 1 से। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 2 में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक के जो है रूल नंबर 1 को लिखिए और सभी सवाल को लिखिए। और ये बेसिक फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको भी नोट कर ले, क्योंकि वो जरूरी है। उसके बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फॉर्मूला के बिना, कंसेप्ट के बिना आप फिजिक्स साइंस का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो सब भी आप नोट कर ले। चलिए, अब हम लोग आते हैं रूल नंबर
नेक्स्ट रूल नंबर 2 में आएंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं फिलहाल, इस सब की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि u बटे v बाई डी टी, यू बटे v, यानी पहली बार गुना में था u और v और इस बार भाग में है u बटे v यानी u डिवाइडेड v। तो इसका रूल क्या है कि जो बटे में है v स्क्वायर हो जाएगा, जैसे नीचे u v है तो v स्क्वायर, और v बाहर हो जाएगा और u का dc हो जाएगा, और इस बार माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, u बाहर हो जाएगा और v का क्या होगा, dc हो जाएगा, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड एक सवाल देखते हैं हम लोग। यहां पर आपको दिया है कि x भी ले सकते हैं, t स्क्वायर प्लस 1 और बटे t माइनस 1, ठीक है, मान लो कि ये दिया हुआ है, और बटे dt। अब यहां पर मुझे ये बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यहां पर समझने कि u का वैल्यू क्या है, t स्क्वायर प्लस 1 है, और v का वैल्यू क्या है, t माइनस 1 है। तो सबसे पहले आप v स्क्वायर करो, तो v का वैल्यू क्या है, t माइनस 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जिसका स्क्वायर किए उसको बाहर किए, t माइनस 1 इंटू, ठीक है, और t स्क्वायर प्लस 1 का हम लोग dc किए, और प्लस होगा कि माइनस, माइनस जिसका dc किए अब वो बाहर हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1 बाहर हो गया, और इंटू t माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बाहर है, t माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर का क्या होता है 2t, और 1 का 0 होता है, माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 ये तो बाहर है, और t का 1 होता है और माइनस 1 का 0 होता है, बटे नीचे क्या है, t माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। चलो बिल्कुल एकदम हड़बड़ी नहीं करना है, समझना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास बच रहा है t माइनस 1 इंटू, और यहाँ 2t प्लस 0 तो 2t हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, और 1 माइनस 1 तो क्या होगा, 1 होगा, और नीचे है आपका t माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को? ये हम लोग रूल 2 के तहत जो है न्यूमेरिकल कर रहे हैं, सवाल बना रहे हैं, और आपको रूल नंबर 2 ये है u बटे v का dc। तो v स्क्वायर नीचे वाला जो है, जो डिवाइड में रहता है वो v स्क्वायर हो जाता है, और वो बाहर हो जाता है, u का dc हो जाता है, फिर माइनस u बाहर हो जाएगा और v का क्या होगा, dc होगा। बिल्कुल जो है मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा रूल में चेंजिंग है, ठीक है। बाकी बात यहां पर आपको जो है u का मान t स्क्वायर प्लस 1 दिया है और v का मान t माइनस 1 दिया हुआ है, तो नीचे वाला मान का स्क्वायर हो गया, ये बाहर हो गया, ऊपर वाले का dc हो गया, फिर जो है ऊपर वाला बाहर हो गया और नीचे वाले का क्या हो गया, dc हो गया, और उसके बाद यहां पर फॉर्मूला में टूट गया। अब यहां तक हम लोग आ चुके हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि t को 2t से गुना करेंगे तो 2t गुना t तो क्या होगा, 2t स्क्वायर, और 2t गुना माइनस 1 तो माइनस 2t। चलिए अब माइनस यहां पर है, टी स्क्वायर प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो यही होगा, टी स्क्वायर प्लस क्या होगा, 1 होगा, और नीचे जो है आपका वो t माइनस क्या है, 1 का होल स्क्वायर है। अब यहां पर हम लोग कहेंगे कि 2t स्क्वायर माइनस 2t और माइनस टी स्क्वायर प्लस, सॉरी स्टूडेंट, माइनस टी स्क्वायर और प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, और बटे नीचे क्या है, t माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे फाइनली कि 2t में एगो टी स्क्वायर घटेगा, तो टी स्क्वायर माइनस 2t और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1, और बटे t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर माइनस 1 की जगह प्लस 1 होता तो फिर t माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर हो जाता, लेकिन यहां पर जो है आपको माइनस दिया है, तो हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा, यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप कि आप ये रूल नंबर 2 का फर्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं, बिल्कुल आपके सामने है कैलकुलेशन, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन कोई बात नहीं है, सीखना है हम लोग को, समझना है। अभी और हम लोग सवाल इसमें देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए रुकना नहीं है बिल्कुल, वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच चल रहा है डिफरेंशिएशन, और हम लोग जो है थोड़ा सा डीपली यानी अंदर तक जा रहे हैं,
फॉर्मूला तो बेसिक पढ़ ही चुके हैं, फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी सवाल होगा वो तो बना ही लीजिएगा आप लोग, लेकिन रूल से रिलेटेड थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है। आइए दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है कि साइन टी बटे कॉस टी और बटे डी टी। तो यहां पर आपको ये बताना है कि रूल के तहत यहां जो भी की जगह वो क्या है, कॉस टी का होल स्क्वायर। तो कॉस टी आपका बाहर हो जाएगा इंटू किसका इंटीग्रेशन होगा, साइन टी बटे डी टी माइनस साइन टी इंटू और कॉस टी बटे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। भी का मान क्या है, कॉस, और भी बाहर हो गया, और यू का मान क्या है, साइन, तो साइन का डीसी हो गया, फिर साइन बाहर हो गया, कॉस का डीसी हो गया। तो आपको मालूम है कि cos t इंटू और साइन का क्या होता है, साइन का होता है भाई cos t, इसका डीसी होता है साइन t का जो डीसी होता है dt। देखो d साइन t बाई dt, तो इसका मतलब d बाई dt का मतलब ही होता है डीसी। डीसी मतलब होता है डिफरेंशिएशन कैलकुलस या कोफिशिएंट, माइनस साइन t और cos का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन t होता है, आपके सामने ही फॉर्मूला है, और बट्टा यहां पर है आपका क्या है भाई, तो यहां पर है cos t का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर t हो जाएगा। अब आप ही बताओ मुझे cos t तो क्या हो जाएगा, cos t, तो cos t हो जाएगा cos स्क्वायर t, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस साइन गुना साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर t, और बटे क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर t, ठीक है। आपको मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। इसका मान हम लोग जानते हैं, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, तो मान 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर t, तो 1 बटे cos बराबर क्या होता है, सेक, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो सेक स्क्वायर t, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, VVI सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको भी नोट कर लो। चलिए अब और एक सवाल हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2 से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है कंबाइंड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो भी है जितने भी रूल है सबसे हम लोग एक एक लास्ट में सवाल कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। चलिए अब रूल नंबर 2 के तहत जो है एक क्वेश्चन हम बुक से भी ले रहे हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए तो यहां पर एक सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि टी स्क्वायर बटे cos t बाई डी टी, ये सवाल दिया हुआ है। कितना आसान क्वेश्चन है, आसान मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब ये देखो कि u का वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर, और v का वैल्यू क्या है, cos, तो v स्क्वायर, तो v की जगह क्या हो जाएगा, cos t का होल स्क्वायर हो जाएगा, cos जिसका स्क्वायर होगा वो बाहर हो जाएगा, और ऊपर कौन है, टी स्क्वायर का डीसी हो जाएगा बाई डी टी। अब है कि टी स्क्वायर बाहर हो जाएगा और cos t बटे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला में हम लोग तोड़ दिए, तो यहां पर है आपका cos t इंटू और टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t माइनस टी स्क्वायर इंटू और cos t का क्या होता है, माइनस sin t होता है, और बटे नीचे क्या है, cos स्क्वायर t है। अब आप ही मुझे बताओ कि यहां पर जो है 2t को आगे कर दो, तो 2t इंटू cos t और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस टी स्क्वायर इंटू साइन t बटे नीचे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर t होगा। अच्छा यहां पर t कॉमन ले सकते हैं, तो t कॉमन आ जाएगा, तो 2 cos t बचेगा और प्लस t इंटू टी स्क्वायर है, ये निकल गया, t साइन t और बटे नीचे क्या है, cosec स्क्वायर t, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा भाग भी दे सकते हैं, cos cos कट जाएगा तो एगो cos बचेगा, 1 बटे sec sec 1 बटे cos फिर sec में बदल जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इतना ही आपका क्या है, आंसर है।
चलिए, तो ये था रूल नंबर 2, डिवीजन रूल था। इससे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे, और जो हम लोग डिफरेंशिएशन का जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हम लोगों ने एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड सवाल किए थे। ठीक है, अब हम लोग जो है कुछ और मतलब कंबाइंड मिक्स सवाल करेंगे, मिससेलेनियस सवाल करेंगे और उसको देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों को मैं मिटा रहा हूं एक बार। अब देख पा रहे हैं, एक बार आप देख लो यहां पर कि टी का डीसी क्या होता है। टी का डीसी होता है 1, टी स्क्वायर का 2t होता है, टी क्यूब का 3t स्क्वायर होता है, साइन का cos t होता है, cos का माइनस साइन होता है, टेन का sec स्क्वायर t होता है, और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए एक बार हम लोग जो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सभी से रिलेटेड हम लोग सवाल देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है इंटीग्रेशन में आएंगे। चलिए, इसको भी मिटा रहा हूं, जो फॉर्मूला था आपके सामने, इसको आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, पार्ट 1 में ही जो है इसको अच्छी तरह से बताए हैं। ठीक, चलो अब हम लोग जो है मिससेलेनियस सवाल करेंगे, कुछ कुछ सवाल करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट पहला सवाल है कि मान लो कि यहां पर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ v, और v बराबर दिया है dy बाई डी टी, और एंड t का मान दिया है मान लो 2 सेकेंड। कितना सेकेंड दिया है, 2 सेकेंड। देन ठीक है, t का मान 2 सेकेंड दिया है। अब है यहां पर कुछ सवाल है। पहला सवाल है y बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t, ठीक है, प्लस 5 दे दिया है। और दूसरा सवाल में जो है आपको दे दिया है y बराबर टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 2 दे दिया है। इस तरह से एक और इक्वेशन दे सकता है। ठीक है, तो आइए पहले सबसे पहले 1 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो y बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, और फाइंड द वैल्यू ऑफ v का मान निकालने बोला है, और v बराबर फॉर्मूला क्या दिया है, dy बाई डी टी। अब है कि यहां पर y का वैल्यू 1 नंबर में बोलो क्या है, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 बटे क्या होगा, dt। ठीक, अब यहां पर सबको अलग अलग कर दो, तो टी स्क्वायर बटे dt माइनस 4t बटे dt, और लास्ट में है 5 बटे dt। ठीक है, चलो यहां सेकंड में हटा दो, t बराबर 2 सेकेंड दिया है। अभी चूंकि काइनेमेटिक्स में इस टाइप का सवाल देगा, बहुत सारा सवाल हम लोग करेंगे, तो वहां जब देगा तो फिर वहां हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए अभी अभी जस्ट आप लोग को बताया कि टी स्क्वायर का डीसी क्या होता है, 2t माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो t बचेगा, और t का डीसी 1 होता है, और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0। तो 2t माइनस क्या होगा, 4 हो जाएगा। ये v का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, v का। अब यहां पर कहता है कि इफ t बराबर टाइम का मान, t का मान 2 दिया हुआ है, 2, देन ठीक है, तो v बराबर 2, और t का मान यहां 2 बैठाएंगे, 2 गुना 2 माइनस 4, तो 2 गुना 4 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी v का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर यहीं पर हम क्यों ना रख दे। बहुत सारा स्टूडेंट का दिमाग चलेगा कि सर यहीं पर हम मान रख दे। अरे भाई यहां पर रख दोगे तो फिर आपका जो है टोटली मान कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे तो 0 हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर आप नहीं रख सकते हैं, जब तक कि आप y का मान पुटअप करके सॉल्यूशन नहीं करते हैं, तब तक जो है आप ये नहीं कर सकते हैं। यानी v का एक इक्वेशन आया, वहां पर रख सकते हैं। अब आइए दूसरा सवाल में हम लोग देखते हैं क्या बोला है। तो दूसरा सवाल आपके सामने है, क्या है, y बराबर टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 2। तो v निकालने बोला है, यही निकालने बोला है। तो v बराबर dy बाई डी टी। ठीक है, अब y का मान समीकरण यहां से 2 से ले लो, क्या है, टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 2 बटे डी टी। अब सबको अलग अलग कर दो, टी क्यूब बटे डी टी प्लस 2t स्क्वायर बटे डी टी माइनस 9t बटे डी टी और प्लस 2 बटे डी टी। सबको अलग अलग कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। चलिए टी क्यूब का क्या होता है, 3t स्क्वायर प्लस 2, और
2 बाहर और टी स्क्वायर का क्या होता है 2t, माइनस 9 बाहर और t का क्या होता है 1 और 2 कांस्टेंट है उसका 0 होता है। तो 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 9, ये v का मान निकल गया, v का इक्वेशन निकल गया। ठीक है, अब है कि t का मान यहां पर दिया हुआ है कितना सेकंड 2 सेकंड का। यहां पर हम लोग कहेंगे इफ t इक्वल टू 2, सॉरी स्टूडेंट बार बार सेकंड लिख देता हूं, लेकिन एक्चुअल में सेकंड होना चाहिए, लेकिन सवाल में यहां पर हम नहीं लिए सेकंड। ठीक है, t कोई टर्म है, तो v बराबर 3t स्क्वायर, t का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 और t का मान 2 है और माइनस 9। ठीक है, 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 4 दूना 8 माइनस 9, 4 तिया 12, 12 प्लस 8 माइनस 9, तो 12 और 8 कितना होगा 20 माइनस 9 बराबर कितना होगा 11। ही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, यानी ये भी का फाइनल मान आ गया। तो ये दूसरा सवाल था आपके सामने है। ठीक है, ये पहला सवाल है, ये यहां से ये पहला सवाल है। ठीक है, और ये दूसरा सवाल है जो बिल्कुल आपके सामने है। तो आई होप कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप का इक्वेशन का कोई भी सवाल दे, ठीक है, जो उसका फॉर्मूला है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसके तहत अगर अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सवाल में हम लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको ये कर लो, मैं यहां पर आपको, ठीक है, सेम सवाल दे रहा हूं, सेम सवाल। ठीक है, खाली चेंज करेंगे वैल्यू और उसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। चलो इसको नोट कर लिए होंगे, तो मैं मिटा रहा हूं इसको। चलिए मैं बुक से ही सवाल दे रहा हूं आप लोग को, और इसका जो है आप लोग मुझे बना के बताओ कि भी अच्छा टाइम का मान यहां पर t बराबर अभी मैं नहीं दिया हूं, दे रहा हूं आपको। ठीक है, हड़बड़ाने की कोई जरूरी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 में पहला सवाल है कि y बराबर 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 3। ठीक है, और दूसरा सवाल है y बराबर क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा हम भी तो देखें। दिया हुआ है यहां पर कि टी स्क्वायर प्लस 7t माइनस 11। ठीक है, और टाइम का मान 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 1। ठीक है, तो सवाल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, हड़बड़ी करने की कोई बात नहीं, इसको आपको बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ v डिवाइड बाय dt एंड t इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है ए नंबर क्वेश्चन में कि 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 3, और b बराबर दिया हुआ है t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 11। y का वैल्यू निकालिए सवाल नंबर 1 और 2 में, और फाइनली t का मान 1 रखना है, और इन दोनों का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक नंबर 1 ए है, दूसरा नंबर बी है। तो मैं कमेंट में आपका आंसर देखूंगा, और एक्चुअल आप इसको सही बना पा रहे हैं या नहीं। जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि आप सीखे या नहीं सीखे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और मैं वहां पर देखूंगा कि आप लोग का आंसर जो है सही है या गलत है। ठीक है, वहां पर तो इसको एकदम बिल्कुल बनाना है। अब हम लोग जो है कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट था ये डीसी, डिफरेंशिएशन कैलकुलस, जिसे अवकलन कहा जाता है। अब हम लोग इंटीग्रेशन में आएंगे और इंटीग्रेशन को देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर ले और इसका आंसर आप जरूर बताइए।